अनुसार ना टाइम टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं है, टेबल नहीं बनाते हम, कुछ प्लान नहीं बनाते। वो इतना वीक और इतना कमजोर था कि जैसे मान लो अगर वो एक्स चला रहा है, ठीक है, तो चला रहा है, फिर ना वो जैसे हटा रहा है ऊपर, लंबी सांस ले रहा है, फिर चला रहा है, लंबी सांस ले रहा है, तो कि भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए, किसको हमें अवॉइड करना है, कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज के ऊपर सही समय क्या होता है कोई किसी काम को करने के लिए। तो वो क्या बोलता है, मैं ना आपका दुश्मन हूं। वो ना क्लियरली बोल दिया, मैं आपका दुश्मन हूं और आपसे ना बदला लेने आया था। मैं वहां से निकला आपको मारने के लिए, बट जैसे ही मैं निकला आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे मार दिया। तुम्हें तो आंसर मिल गया ना, तुम्हारे सवाल का जवाब तो तुम्हें खुद ही मिल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 WB स्टूडेंट्स के इंग्लिश बी पोर्शन के सिलेबस का एक अनदर चैप्टर, एक अनदर स्टोरी व्हिच इज 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। अब बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और साथ ही मिलेगा आपको फ्री नोट्स जो कि आप लोग के लिए पूरी फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी 3 क्वेश्चंस। देखो, आपको स्टोरी का नाम सुन के क्या समझ में आ रहा है कि पक्का इसमें ना 3 क्वेश्चंस है जो किंग पूछने वाला है। तो इस पूरे कहानी में ना एक राजा है, तो वो जो राजा है ना हमारे, वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स के तलाश में है कि भाई ये जो 3 सवाल है ना, उसका जवाब क्या होना चाहिए। कि वो पूछते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए, सही समय क्या होना चाहिए। तो इन तीनों सवाल के जवाब के लिए वो बहुत अपने जनरल्स को बुलाते हैं, अपने सर्वेंट्स को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, बट उनको एक अच्छा जवाब नहीं मिल पाता। तो वो सोचते हैं कि मैं एक सन्यासी से, एक साधु से इस सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ। जब वहां वो जाते हैं तो वहां उनको बहुत ही क्लियरली अपने ही एक्शन से उनको सारे सवाल का जवाब मिल जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है और सही वक्त क्या होता है। ओके, तो हम ये जान लेंगे स्टोरी में, एक एक करके पूरा लाइन पढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने कॉप बुक खोल लो और फॉलो करते जाओ। चलो लेट्स सी। It once occurred to a certain star that if he always knew the right time to begin everything। तो यहां पर क्या हुआ कि एक वक्त का बात है, सडनली स्टार यानी कि, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे स्टार किसको कहते हैं, हम किंग को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसे कहते हैं हम, ये हम किंग को कहते हैं। ओके, दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम, कि उसको ना सही वक्त पता होना चाहिए। देखो, इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, तो वो चाहता है कि अचानक से राजा के दिमाग में क्या आया कि मुझे कोई ये बता दो कि सही वक्त क्या होता है, किसी भी चीज को करने के लिए एक सही समय क्या होना चाहिए। क्लियर? इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन एंड हुम टू अवॉइड। अब वो देखो यहाँ पे सवाल जवाब कर रहे हैं ना, तो पहला सवाल उन्होंने क्या बोला कि उसको ये जानना है कि सही वक्त क्या होता है, किसी चीज का शुरुआत करने के लिए सही वक्त क्या होना चाहिए। इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल, या फिर क्या उसको पता हो, इस बात का पता हो उसको कि सही इंसान कौन है, टू लिसन टू, या फिर कौन सा ऐसा सही इंसान है जिसको उसको सुनना चाहिए, एंड होम टू अवॉइड, और किसकी बात हमें नहीं सुननी चाहिए, किसको हमें पूरा अवॉइड करना चाहिए, एंड अबव ऑल, और इन सारी बातों के ऊपर if he always knew what was the most important thing to do, और इन सब चीज सवाल के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए। If he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake। तो इस राजा के अनुसार ना, अगर उसको ये बात पता हो, ठीक है, कि उसका सबसे जरूरी काम क्या है, या फिर उसके लिए सही समय क्या है शुरू करने के लिए, या फिर उसको सही इंसान पहचानने के लिए कि सही इंसान कौन है, या फिर किसको अवॉइड करना है हमें, और इन सबके ऊपर कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो हमें करना है। तो ये सारे सवाल का जवाब अगर उसको मिल जाता है तो किंग जो है ना हमारे, वो किसी भी काम को अगर अपने ऊपर लेते हैं तो वो उस काम को करने में कभी भी फेल नहीं होंगे। क्लियर? ओके। And this thought having occurred to him, he had proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action। अब देखो क्या कहते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब ना यहाँ से गेम हो रहा है, हल्का फुल्का कुछ गेम चल रहा है। देखो क्या कहते हैं, and this thought, और जैसे उनके दिमाग में ये थॉट आया ना, occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom। तो उन्होंने क्या की, अपने पूरे महल, अपने किंगडम की बात को फैला दिया कि वो रिवॉर्ड देंगे, he would give a great reward, तो वो रिवॉर्ड देंगे to anyone, किसी भी इंसान को, who would teach him what was the right time,
अगर कोई इंसान पूरे किंगडम में ऐसा है जो उनको ये बात बता दे कि एवरी एक्शन का सही समय क्या है, या फिर हमारे सबसे ज्यादा नेसेसरी पर्सन कौन है, या फिर हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। देखो अगेन सुनो, सिंपल बात है कि राजा थे हमारे, जो राजा है यहाँ के, तो उनके दिमाग में सडनली एक थॉट आता है कि भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए, किसको हमें अवॉइड करना है, कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज के ऊपर सही समय क्या होता है कोई किसी काम को करने के लिए। तो ये जब उनके दिमाग में आता है तो वो सोचते हैं कि काम करते हैं ना, हम किंगडम में ये बात को फैला देते हैं कि जो मेरे को मेरे 3 सवाल का जवाब देगा उसको मैं बहुत बड़ी रिवॉर्ड गिफ्ट करूंगा, बहुत बड़ी रिवॉर्ड दूंगा। और वो 3 सवाल क्या है, सुनने नेसेसरी टू नो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हर एक्शन का सही समय क्या होता है, राइट टाइम ऑफ एवरी एक्शन। सेकंड क्या है, हमारे लिए सबसे जरूरी पर्सन कौन होता है, सबसे जरूरी इंसान हमारे लिए कौन है। थर्ड कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है। तो देखो सही समय क्या है, सही इंसान कौन है, और सबसे जरूरी काम क्या है। तो ये 3 सवाल का जवाब जो भी उनको देगा उनके पूरे किंगडम में, तो वो उनको रिवॉर्ड गिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये किंगडम, ये जो हमारे किंग है ना, वो अपने किंगडम में ये प्रोक्लेमेशन डाल देते हैं कि whoever answers my question I will be giving him a great reward. Clear? Okay. Next. And learned men came to the star, but they all answered his questions differently. अब कुछ पढ़े लिखे लोग आते हैं उनके सामने, राजा के सामने, और वो क्या करते हैं, वो उनके क्वेश्चंस को, उनके सवाल के जवाब को ना बहुत अलग तरीके से आंसर्स करते हैं। देखो, in reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. Waste. मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगा कि ये इसका जवाब होना चाहिए, इस सवाल का जवाब ये है। नहीं भाई, हम नहीं कर सकती, ये पहले से बना लो कि फ्यूचर में टेबल बना लो, टाइम टेबल बना लो, उसके अनुसार चलो। नहीं, हमने ना बचपन में बहुत सारे टाइम टेबल बनाई है। सुबह 4 बजे उठेंगे, 6 बजे उठ के ब्रेकफास्ट हो जाएगा, 6:15 पे ब्रश कर लेना है, आई एम सो सॉरी, 6:15 पे उठना है, 6:20 तक ब्रश कर लेना है, 6:30 तक नाश्ता कर लेना है, फिर 6:30 से पढ़ने बैठना है। कैसे बेवकूफ थे हम कि हम ये टाइम टेबल बना रहे थे। बट हाँ, अगर आप अब जिस तरीके से अपने काम में अगर आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ तो कुछ शेड्यूल करना पड़ेगा। बट अगर अभी आप बना रहे हो, एक टाइम टेबल बना के रख लोगे ना अपने सामने की 7 बजे पढ़ाई शुरू कर देना है, 7:20 पे पढ़ाई से ब्रेक लेना है, कुछ फॉलो अप नहीं होता, सब झूठा चीज है, ये सब कुछ नहीं होता, इसको मत करो। कर रहे हो तो फाड़ दो, दिमाग से पढ़ो ना, यहाँ से लगाओ कि भाई पढ़ना है तो पढ़ने के लिए ठीक उठ जाओगे। बट जिसके अंदर नहीं होता ना, वो टाइम टेबल बना के बड़ा प्रिंट करा के लगा लेगा ना, तो भी नहीं होगा। चलो देखो आगे क्या है, तो बोलोगे मैम बहुत ज्ञान दे दी, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो और क्या होता है यहाँ पे कि जो बहुत पढ़े लिखे इंसान है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, हमारे राजा ने हमसे कुछ सवाल पूछा है तो उसका जवाब हमें देना है, राजा बदले में हमें कुछ रिवॉर्ड गिफ्ट करेंगे। तो ना वो सब आगे चलते हैं, जा रहे हैं सब क्वेश्चंस का आंसर। बट दिक्कत क्या हो गया ना, सारे ही क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग था, सारे ही लोगों ने ना अलग अलग जवाब दिया, ठीक है। पहले इंसान ने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अगेन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, पहला क्वेश्चन है राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही एक्शन का सही समय क्या होता है। अगर आपको कुछ एक्शन करना है, कुछ काम करना है, उसका सही वक्त क्या है, ठीक है। तो जवाब क्या मिला उनको, टू नो दैट राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस। तो एक इंसान को पहले ही फ्रेम कर लेना चाहिए कि सही वक्त कैसे होगा। अगर एक इंसान पहले ही फ्रेम कर लेता है ना कि सुबह यही काम मुझे करना है और रूटीन बना लेता है, तो वो काम मुझसे जरूर हो पाएगा। ये किसी एक इंसान ने, किसी लर्नड मैन ने ये राजा को सोल्यूशन दी। और टेबल ऑफ डेज, एक रूटीन बनाओ, डेज का रूटीन बनाओ, मंथ का रूटीन बनाओ, ईयर्स का रूटीन बनाओ, और फिर उस पर्टिकुलर टाइम टेबल से स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तो सिंपल है, उनको किस चीज का सवाल का जवाब मिला कि सही एक्शन का सही वक्त क्या होता है। तो उनको जवाब में क्या मिलता है कि एक्शन, एक जनरल ने उनको क्या बोला कि भाई देखिए मेरे हिसाब से ना आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, दिन का, महीने का, साल का, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, आपका सारा एक्शन सही समय पर हो जाएगा, ठीक है। ओनली दस सेड दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम। और उनको लगता है, उनके जनरल्स को लगता है, जिसको उन्होंने बोला था कि यही इसी को फॉलो करोगे ना तो आपका सारा काम प्रॉपर टाइम पर हो पाएगा। तो एक काम करिए राजा, टाइम टेबल बना लीजिए और डेज, मंथ्स और ईयर्स के अकॉर्डिंग बना लीजिए और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए। आप देखिए वो सारा काम पक्का टाइम टू टाइम हो जाएगा, राइट टाइम पे राइट एक्शंस होंगे। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. और
एक जन तो ये बोला ना, कुछ जन ने ये बोली, कुछ आंसर्स क्या था कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम प्री प्लान कर ले कि हमारे सही एक्शन का सही वक्त क्या है, नहीं प्री प्लान कर सकते, राइट? बट दैट नॉट लेटिंग oneself be absorbed in idle pastime, one should always attend to all that was going on and they do what was most needful. तो किसी ने क्या बोला कि देखिए मेरे अनुसार ना टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं है, टेबल नहीं बनाते हम, कुछ प्लान नहीं बनाते, एक काम करते हैं। मेरे हिसाब से कुछ जनरल्स ने बोला कि हमारे हिसाब से राजा, अगर आपको पता है कि अभी सही वक्त जो चल रहा है उसमें सही काम करते जाइए एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, और अपने अनुसार जो आपको सबसे नीडफुल लग रहा है वो I'm so sorry, और अपने अनुसार आपको जो नीडफुल लग रहा है वो काम आप कर लीजिए, ठीक है? तो ये किसी ने बोला। तो उनका जो ये सवाल था ना कि राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन क्या है, तो उनको आंसर क्या मिलता है कि टाइम टेबल बनाना है डेज, मंथ्स और ईयर्स के अकॉर्डिंग, और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कुछ लोगों ने क्या बोला कि नहीं, हम प्री प्लान नहीं कर सकते भाई, कि आगे हमें क्या करना है इसका हम प्लानिंग पहले नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों ने क्या बोला कि आप उस वक्त में रहिए, कुछ भी प्लान मत करिए, अनप्लान रहना है, कुछ प्लानिंग नहीं करना है, कुछ प्लॉटिंग नहीं करना है कि आगे क्या करना है नहीं करना है, कुछ प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग ही आपको जो उस वक्त नीडफुल काम लगता है उस नीडफुल काम को आप कर लीजिए, ठीक है? तो इनको ये ना डिफरेंट आंसर्स सुनने को मिला वहां पर। देखो नेक्स्ट, others again said that however attentive the star might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. अब देखो कुछ लोगों ने क्या बोला कि ठीक है, ये जो बात हुई थी ना कि भाई राजा उस वक्त जो नीडफुल लगेगा वो कर लेंगे, तो कुछ लोगों ने क्या बोला कि ठीक है कर सकते हैं, बट राजा जो है ना हमारे, आप देखिए राजा, हम लोग आप सही समय पर सही एक्शन डिसाइड ही नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा है, however attentive, आप कितने भी अटेंटिव हो जाइए, जो सार है ना might be to what was going on, it was impossible for one man to decide, ये एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल डिसाइड करना कि उस वक्त सही वक्त क्या है, सही एक्शंस क्या होने चाहिए, करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और हर एक्शन का सही वक्त ढूंढना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, और राजा अगर बहुत अटेंटिव रहते भी हैं तो भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। तो सोल्यूशन क्या पता चला कि नहीं, फर्स्ट वाला जो था ना वो खराब है, टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा। सेकंड वालों ने क्या बोला कि भाई आप नीडफुल काम जो आपको लगे टाइम पे वो कर लीजिए। थर्ड वालों ने क्या बोला, नहीं वो भी नहीं होगा, आपको जरूरत है काउंसिल ऑफ वाइस मैन, यानी कि समझदार लोगों की जरूरत है आपको। अगर आपके आसपास समझदार लोग रहते हैं तो वो आपको कुछ नहीं करना है, वो लोग आपको गाइड कर देंगे कि क्या सही काम है, क्या सही वक्त है सही एक्शन करने का। तो कुछ लोगों ने सजेशन क्या दिया कि किंग शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड आंसर हिज एवरी एक्शंस इन एवरी करेक्ट टाइम, ठीक है? देखो, बट देन अगेन others said there were some things which could not wait to be laid before a council, but इस बात में किसी ने काट दिया, क्या बोला कि हाँ ठीक है, बट वहां पर उन्होंने क्या बोला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो काउंसिल ऑफ वाइस मैन भी सॉल्व नहीं कर सकते, हम काउंसिल ऑफ वाइस मैन के सामने जाके भी ये बातें नहीं रख सकते। बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट, यानी कि सिंपल है, काउंसिल ऑफ वाइस मैन अगर आप रखते भी है ना, अगर आप हायर भी कर लेते हैं काउंसिल ऑफ वाइस मैन को, तो क्या होगा, वो भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सही एक्शन सही वक्त क्या है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, तो वो क्या बोलते हैं कि पता होना चाहिए इंसान को, इसको भी काउंसिल ऑफ वाइस मैन तो काम नहीं आने वाले ना। इससे अच्छा आपको ना सोल्यूशन ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो आप पहले ही प्लान कर लो कि हाँ ये होने वाला है, मैं पहले ही प्लान कर लेता हूँ। इसके लिए कौन चाहिए होगा, मजिशियन। देखो मजिशियन आता है अब, इट इज ओनली मजिशियंस हु नो दैट, और ये सिर्फ मजिशियंस है जो आंसर कर सकते हैं भाई कि सही समय का मतलब सही समय क्या होता है सही एक्शन के लिए। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मजिशियन, और इसीलिए अगर आपको सही एक्शन सही टाइम पे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मजिशियन को रखना होगा, आप एक मजिशियन को कंसल्ट करिए, ठीक है? इक्वली वेरियस वे द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और पहला सवाल का जवाब इतना तरीके का सवाल का जवाब था, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन के लिए भी बहुत मल्टीपल आंसर्स मिले उनको। Some said the people that Tsar most needed were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. तो जब उनका सेकंड सवाल क्या था कि भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पीपल कौन है हमारे लिए, कौन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कुछ लोगों ने क्या बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आपके काउंसिलर्स जो आपके लिए काम करेंगे। नहीं, तो कुछ लोगों ने क्या बोला, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, प्रीस्ट है।
तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रीस्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट? डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है। और फिर किसी ने क्या बोला कि नहीं 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 नहीं, प्रीस्ट, डॉक्टर, काउंसलर्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लोग जो वॉर्स में आपके लिए लड़ सकते हैं। देखो, सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, यानी कि अगर राजा जाते हैं लड़ने के लिए तो वॉरियर्स तो काम आएंगे। तो इस तरीके का आंसर उनको मिला सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखो, एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होनी चाहिए। सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। किसी ने क्या बोला कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे कौन सी होनी चाहिए, साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी ने क्या बोला कि भाई स्किल इन वॉरफेयर, यानी कि आपको एक लड़ने में, एक वॉर को लड़ने के लिए अच्छा स्किल होना चाहिए आपके पास। और कुछ लोगों ने क्या बोला, भाई आपको रिलीजियस वर्शिप होना चाहिए, यानी कि आपको धार्मिक होना होगा। ठीक है, तो ये उनका आंसर था थर्ड क्वेश्चन का। अब एक बात बताओ, अगेन डिस्कस कर लेते हैं वरना आप लोग भूल जाओगे। उनका क्वेश्चन क्या था कि भाई राइट टाइम, एक्शन का राइट टाइम क्या होता है। ठीक है, उनके लिए उनको आंसर्स क्या मिला कि अगर आपको डिसाइड करना है कि एक्शन का राइट टाइम क्या है, तो आप ना टेबल बनाइए डेज, मंथ्स और ईयर्स का, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली प्लान कर लीजिए तो चल जाएगा। तो उस पर रिप्लाई क्या आया कि नहीं नहीं नहीं, अगर किंग बहुत अटेंटिव रहती भी तो भी ये प्लान नहीं हो पाएगा। आपको जरूरत क्या है, देखो क्या बोलते हैं वो, तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, इम्पॉसिबल है बिफोर हैंड डिसाइड करना कि सही वक्त क्या होता है सही एक्शन का। उस पे क्या होता है कि ठीक है, सिंपल है, शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग एंड टू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल। तो दूसरे जन ने सवाल क्या, जवाब क्या दिया कि ना अगर आपको सही वक्त ढूंढना है ना तो आप टाइम टेबल मत बनाओ, आपको उस वक्त जो नीडफुल लग रहा है नीडफुल हिसाब से अपना काम कर लो। फिर रिप्लाई क्या आता है कि नहीं, ये भी नहीं चलेगा, आप काउंसिल ऑफ वाइस मैन हायर करो जो आपको गाइड कर सके। फिर क्या बोलते हैं कि नहीं, काउंसिल ऑफ वाइस मैन भी आपको सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप एक काम करिए, आपको आपके काम पहले पता होना चाहिए। अगर आप कुछ काम करने वाले तो उसको पास में पता कर लो कि क्या होने वाला है। फिर बोला कि ये पॉसिबल कैसे है, तो क्या बताया कि भाई मजिशियंस हायर कर लो। फिर बोला कि नहीं, मजिशियंस भी नहीं कर सकते। तो वेरियस आंसर्स था। सेकंड क्वेश्चन क्या था उनका, सी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि भाई हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है। तो उनका सवाल का जवाब क्या आया, प्रीस्ट इंपॉर्टेंट है, काउंसिलर्स इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने बोला हमारे लिए वॉरियर्स इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग आंसर्स थे। थर्ड क्वेश्चन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, तो उसके लिए आंसर्स क्या आया, हमारे लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, वॉरफेयर के स्किल्स इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस वर्शिप्स इंपॉर्टेंट है। तो हर सवाल का ना अलग अलग जवाब उनको मिला। अब किंग जो है भाई कंफ्यूज हो गए। देखो, ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, सार एग्रीड विद नन ऑफ देम। क्योंकि आंसर बहुत अलग अलग था तो किंग क्या बोले कि भाई मुझे किसी का सवाल अच्छा नहीं लगा, मैं किसी से अग्री नहीं करता, मुझे तुम लोगों से किसी का बात नहीं सुनना है। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, किसी को भी उन्होंने रिवॉर्ड नहीं दी। But still, wishing to find the right answers to his question, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. तो उन्होंने सोचा कि भाई नहीं, ये लोग तो आंसर नहीं दे पाया, बट जवाब तो मेरे को चाहिए, जवाब तो मेरे को चाहिए कि भाई क्या है इधर, इसका सवाल का जवाब एक्चुअली होना क्या चाहिए। तो उन्होंने ना एक हर्मिट को कंसल्ट की। क्यों? क्योंकि हर्मिट जो है वो बहुत ही रिनाउंड है, बहुत ही इज्जतदार है। ठीक है, देखो हर्मिट कहाँ रहता है, हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never quitted and he received none but common folk. अब जो हर्मिट है ना वो हमेशा जंगल में रहता है। वुड यानी कि यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट। क्लियर? तो हर्मिट हमेशा फॉरेस्ट में रहता है, वहां से कभी वो बाहर ही नहीं निकलता। यानी कि जो भी हर्मिट है जिससे वो कंसल्ट करते हैं अपने आंसर्स के लिए, तो वो क्या करता है, वो अपने जंगल में रहता है, जंगल झाड़ियों में, वहां से कभी वो बाहर आया ही नहीं। ठीक है, देखो सो द सार पुट ऑन अ सिंपल क्लोथ। तो सार क्या किया, राजा का कपड़ा उतार लिया। ठीक है, राजा ने क्या किया, अपनी सारी जो पोशाक होती है उनकी राजे वाली, उन्होंने वो उतार ली और एक सिंपल क्लोथ उन्होंने पहन ली। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड वेंट अलोन। तो उन्होंने क्या की, अपनी सिंपल क्लोथ पहनी। ठीक है, और हर्मिट के घर पहुंचने से पहले पहले उन्होंने अपने हॉर्सेस को पीछे छोड़ दिया। बोला कि तुम लोग मेरे पीछे मत आना वरना वो समझ जाएगा कि मैं राजा हूं। ठीक है, अपने हॉर्सेस को पीछे छोड़ दिया और साथ ही उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे ही छोड़ दिया। बोला कि तुम लोग भी मत आना, ना ही हॉर्सेस को मेरे पीछे पीछे भेजो, मैं अकेला जाना चाहता हूं। ठीक है, When the Sar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. और जब सार पहुंचे तो हमारे जो हर्मिट है वो क्या कर रहे थे, वो ना डिग कर रहे, यानी कि एक्स से खुदाई कर रहे थे। ठीक है, देखो Seeing the Sar, he greeted him and went on digging. तो उन्होंने क्या की, वो ऐसे अपना काम कर रहे थे मस्त, तो उन्होंने देखी किंग को ऐसे देखा, फिर उन्होंने अपने काम नॉर्मली स्टार्ट कर दिया, उनसे बात नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट द हर्मिट वाज फ्राइल एंड वीक। अब जो हर्मिट है बहुत ही पतला, बहुत ही वीक इंसान था। ठीक है,
and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. तो वो इतना वीक और इतना कमजोर था कि जैसे मान लो अगर वो एक्स चला रहा है, ठीक है, तो चला रहा है, फिर ना वो जैसे हटा रहा है ऊपर, लंबी सांस ले रहा है, फिर चला रहा है, लंबी सांस ले रहा है, तो वो समझ में आ रहा है कि भाई कितना वीक इंसान है. सार went up to him, सार उनके पास गया और क्या बोलते हैं, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो किंग पहुंचे वहां पे और क्या बोलते हैं कि देखिए हरमित, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे 3 सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है, कि हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं सही काम को सही वक्त पे करूँ. दूसरा, मेरे सबसे नेसेसरी पर्सन कौन है. तीसरा, whom should I pay before, sorry, and to whom should I therefore pay more attention and to the rest. तो मुझे किसको सबसे ज्यादा अटेंशन देना चाहिए. And what affairs are the most important and need my first attention. और कौन सी ऐसी काम है जो सबसे ज्यादा, कौन सी ऐसी ऑक्यूपेशन है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है और मुझे उसको अटेंशन देनी चाहिए. आप मुझे ये ना सारे सवाल का जवाब दे दीजिए. Hermit listened to this hard but answered nothing. He just pat on his hand and recommenced digging. तो हरमित क्या करता है, वो he just pat on his hand, तो अपने हाथ पे ऐसे pat करता है और फिर वो बिना किसी रिकमेंड किए हुए वो डिग करना स्टार्ट कर देता है वापस. देखो नेक्स्ट. You are tired, said the Tsar. Let me take the spade and walk a while for you. तो राजा को तो सवाल का जवाब चाहिए ना, तो उन्होंने क्या बोला कि देखो हरमित, आप बहुत ही थक चुके हो, आप मुझे दे दो, मैं कर लेता हूं. Oh, I'm so sorry, I missed one part. मैंने एक पार्ट छोड़ दी. Sorry. हाँ, तो अभी क्या हुआ ना, कुछ छोड़ा नहीं मैंने, ऐसे कंफ्यूज हो गई थी. देखो, तो राजा ने क्या बोला कि हरमित को देखे, देखो तुम थक गए हो, मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए काम कर देता हूँ. तो उन्होंने उसको अपनी दे दी और फिर हरमित ने क्या बोला, थैंक यू सो मच, और बोल के ना वो बैठ गया, रेस्ट ले रहा है. और अभी उनके बदले, हरमित के बदले कौन काम कर रहा है वहां पे, राजा काम कर रहे हैं. वो उनको देखकर उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला मुझे दे दो, मैं कर देता हूँ. तो वो अभी उस हरमित का काम कर रहे थे. एंड गिविंग द स्पेड टू द सार, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. और वो देकर राजा को अपना वेपन देकर वो हरमित जो है वो बैठ गया था. When he had dug 2 beds, the Tsar stopped. और जैसे उन्होंने 2 बेड्स को डग किया, तो जो सार है यानी कि जो राजा है वो रुक गए. And repeated his questions. और फिर ना वो करते करते 2 बार उन्होंने ऐसे किया, फिर बोला कि मेरा ना सवाल का जवाब दे दो यार, कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, जवाब दे दो फटाफट से, ठीक है. Hermit again gave no answer. हरमित फिर भी कोई आंसर नहीं दिया. But Rose stretched out his hand for the spade and said. तो सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने हाथ ऐसे बढ़ाई, बोले कि मुझे दे दो स्पेड, मैं खुद से कर लेता हूं. और फिर now rest a while and let me work a bit. और उन्होंने राजा को बोला कि तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं खुद का काम खुद ही कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. But the Tsar did not give him the spade and continued to dig. but जो राजा थे उन्होंने उस हरमित को वो स्पेड नहीं दी. उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए. और राजा कंटिन्यूअसली उसको डिग कर रहे थे, ठीक है. 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया. अनदर घंटा भी बीत गया. The sun began to sink behind the trees. और जो रोशनी है, जो सन है, वो ट्रीज के पीछे पीछे से सेट होना शुरू हो चुकी थी. And Tsar at last stuck the spade into the ground. और फिर लास्टली क्या हुआ, राजा क्या किए, वो ग्राउंड में ही उस स्पेड को छोड़ दिए. And said, और बोलते हैं, I came to you wise man for an answer to my question. मैं तुम्हारे पास आया था अपने सवाल का जवाब लेने के लिए. If you can give me none, tell me so and I will return home. और तुम मुझे नहीं देना चाहते मेरे सवाल का जवाब, तो मुझे बता दो, मैं घर चला जाता हूँ. मैं घर चला जाऊंगा ना, तुम्हें अगर मुझे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो बता दो मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं घर चला जा रहा हूँ, ठीक है. देखो नेक्स्ट. हियर कम्स समवन रनिंग. और देखो वो क्या बोलता है हरमिट, देखो कोई ना भागता हुआ वहां से आ रहा है. तो अभी भी जवाब नहीं दिया उन्होंने क्या देखा कि भाई कोई भागता हुआ आ रहा था. सेड द हरमिट, लेट अस सी हु इट इज. और उन्होंने क्या बोला कि चलो देख के आते हैं कौन है, बकवास मत करो, चलो देख के आओ. The Tsar turned round and saw a bearded man come running out of the wood. और जब जैसे राजा पीछे घूमता तो उन्होंने क्या देखा कि एक दाढ़ी मूंछ वाला लड़का दौड़ते हुए वहां से आ रहा है. Man held his hands pressed against his stomach. और वो जो आदमी भागते हुए आ रहा था ना, उसने अपनी स्टोमक पे जोर से हाथ पकड़ के रखी थी कि भाई शायद लग रहा था कि अंदर कोई जख्म लगा है उसको. And blood was flowing from under them. और उसके ना पेट के से ऐसे खून निकल रहा था. When he reached the Tsar, he felt fainting on the ground, moaning feebly. और जैसे वो पहुंचा उनके पास, सार और हरमिट के पास, तो वो ना बहुत ही बेहोश हो गया और फिर वो गिर गया वहां से और पूरा खून हुए जा रहा है उसके शरीर से. सार एंड द हरमिट अनफास्टेंड द मैन क्लोथिंग. और सार और हरमित क्या किए, राजा और हरमित क्या किए, उन्होंने फटाफट से उस बियर्डेड मैन के कपड़े उतारे और देखा, क्या देखा, देखो देयर वाज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक. और उसके स्टोमक पे बहुत ही बड़ा सा चोट लगा हुआ था. सार वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड. और जो राजा है ना,
जितना अच्छे से हो सकता है उन्होंने उतने अच्छे से उसके स्टोमैक को पूरा क्लीन किया। एंड विद द टॉवल द हर्मिट हैड, और जो टॉवल हर्मिट के पास था उन्होंने उसको ले ली। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट खून जो था वो बंद होना मतलब बंद ही नहीं हो रहा था। एंड द सार अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड। बट राजा ने क्या किया, वो बार बार उसको बैंडेज कर रहे हैं, बार बार बैंडेज कर रहे हैं, बार बार उस खून को सोख रहे हैं, ठीक है, और फिर रीबैंडेज कर रहे हैं वुंड को। तो राजा उनको देख के बहुत ही ज्यादा वो पिटी फील करते, तो उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की, जो बियर्डेड मैन था, ठीक है। देखो, when at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for nothing to drink. अब जैसे ब्लड खत्म हो मतलब फ्लो होना बंद हुआ तो उस इंसान ने क्या बोला कि मुझे ना थोड़ा ड्रिंक दे दो। सार क्या लेके आया था, देखो, सार ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो राजा ने क्या किया, एक फ्रेश वाटर लेके आया उन्होंने, और वो उन्होंने उस वुंडेड पर्सन को दे दी, ठीक है। Meanwhile, the sun had set and it had become cool. तो अब क्या हुआ था ना, सन इसी बीच में क्या हुआ, सन पूरा डूब चुका था और पूरा ठंडा का मौसम मतलब पूरा ठंडा ठंडा लगने लगा था। So the Tsar with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब राजा ने क्या किया, हरमित के हेल्प से उन्होंने उस जख्मी इंसान को ले जाकर बेड पर सुला दिया। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. तो बेड पर सोया सोया वो इंसान बहुत ही शांत था, बैठा हुआ था। But the Tsar was so tired with his work and with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep. तो अब क्या हुआ, राजा को देखा और उसने वो तो चुपचाप से बैठा हुआ था, बट राजा इतने थक चुके थे ना, क्योंकि उन्होंने उस हरमित की हेल्प की थी, सैंड डिग कर रहे थे वो, तो उन्होंने इतनी हेल्प की थी तो वो थक चुके थे। और टायर्ड होने के बाद उन्होंने क्या किया, उसने वो इतने टायर्ड इतने थक चुके थे कि वो दरवाजे के किनारे पे बैठ चुके थे, थ्रेशोल्ड यानी कि दरवाजा का किनारे पे वो बैठ चुके थे। सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट। और जो छोटा सा एक्चुअली क्या होता है ना कि समर में नाइट बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जो रात होता है बहुत ही छोटा होता है, तो उसने राजा ने क्या किया, वो पूरे रात वहां पर सोए रहे, रात बहुत छोटा था, ठीक है। When he awoke in the morning, जैसे वो उठते हैं सुबह, it was long before he could remember where he was, और ना उनको याद ही नहीं था कि वो कहाँ है। उनको लगा था कि भाई अपने राजा वाले घर में होंगे, बट वो वहां नहीं थे, वो भूल चुके थे कि वो उनको कहाँ आए थे, वो किस लिए आए थे, पर्पस क्या था, रात में क्या हुआ, सब कुछ भूल चुके थे। और who was the strange bearded man, उनको पता नहीं था कि भाई ये strange bearded man मेरे कमरे में क्या कर रहा है, तो उनको भी फिलहाल याद नहीं है कुछ भी। And gazing intently at him with shining eyes, और वो ना बहुत ही चमक, अपने आंखों से बहुत ही चमक था उनकी आंखों में, देख रहे हैं भाई ये कौन है, कहाँ से यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ था कल रात में, तो उनको भी फिलहाल याद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, Forgive me, said the bearded man in a weak voice, और वो bearded man क्या बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। When he saw that the Tsar was awake and was looking at him, तो जैसे उस wounded man ने, जैसे उस bearded man ने देखा कि राजा उठ चुके हैं, तो उन्होंने उसको देखकर बोला कि I am so sorry, मुझे माफ कर दीजिए। I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the Tsar. राजा क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें तो जानता नहीं हूँ और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, ऐसे तुमने कोई काम नहीं किया जिससे मुझे तुमको माफी देनी चाहिए, मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे सॉरी, ठीक है। You do not know me but I know you, आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। कौन बोलता है, ये bearded man. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you. तो वो क्या बोलता है, मैं ना आपका दुश्मन हूँ, वो ना क्लियरली बोल दिया मैं आपका दुश्मन हूँ और आपसे ना बदला लेने आया था। Because you executed his brother and seized his property, क्योंकि आपने मेरी ब्रदर की प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट की है, आपने हमारी प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट की है। I knew you had gone alone to see the hermit, मुझे पता चला था कि आप हरमित को अकेले मिलने आए हो, मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए, आपको मार दिया जाए इसी बीच में। And I resolved to kill you on your way back, और मैंने सोचा कि जब तक आप वापस आओगे मैं आपको ना उतने देर में ही मार दूंगा। But the day passed and you did not return, but दिन बीत गया और आप रात में यहीं पे रुक गए, तो मैं आपको मार नहीं पाया और आप जिंदा बच गए और मैं यहाँ पे मरा हुआ मिल रहा हूँ। So I came out from my ambush to find you and I came upon your bodyguard and they recognized me and wounded me. तो मैं वहां से निकला आपको मारने के लिए, बट जैसे ही मैं निकला आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे मार दिया और मुझे ऐसे जख्म दे दिए। I escaped from them but should have bled to death had you not dressed my wound. अब बात बताइए, मैं यहाँ से भाग जाता ना, बट मैं भाग नहीं पाया, आपने मेरे जख्म को पोछा है, मेरा इलाज किया है आपने, ठीक है। I wish to kill you, मैं चाहता था कि मैं आपको मार दूं, and you have saved my life, जहां मैं आपको मारना चाहता था वहां पे आपने मेरी जिंदगी को बचाई है, तो मैं इसलिए आपसे माफी मांगता हूँ भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। Now if I live and if you wish it,
I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same. But अगर मैं जिंदा बच जाता हूं ना तो उम्र भर आपका नौकर बन के रहूंगा और अपने बच्चों को भी आपका नौकर बनने के लिए बोलूंगा. ठीक है, देखो I will slave you यानी कि मैं आपको आपका फेथफुल स्लेव बनकर रहूंगा और अपने सारे बच्चों को बोलूंगा कि भाई वो भी आपके यहाँ पर आके काम करे, आपका मतलब सेवा करे. Forgive me, sir. Sar was very glad to have made peace with his enemy so easily. अब सार खुश क्यों हो गया कि भाई मेरा दुश्मन था और कितने आसानी से ये मेरा दुश्मन से मेरा फेथफुल स्लेव बनने को तैयार है. तो ना सार बहुत ही खुश हो गए थे, राजा बहुत ही खुश हो चुके थे. देखो I'm sorry guys. And to have gained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. अब क्या हुआ जब उसने बोला कि हाँ मैंने आप मतलब मैं आपको मानना चाहता था, आपने मुझे बचा लिया तो मैं अब आपका स्लेव बनने को तैयार हूँ, मेरे बेटे भी आपके यहाँ पे ही काम करेंगे, आपका सेवा करेंगे. तो राजा खुश क्यों हुए? क्योंकि उनको लगा भाई मैंने कितने आसानी से अपने एनिमी को अपने दोस्त बना लिया और यहाँ पर वो मेरा फेथफुल स्लेव बनने को तैयार है. तो वहां पर वो क्या बोलते हैं कि ठीक है एक काम करो, तुम शांत हो जाओ, मैं आपको फॉरगिव, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और साथ ही मैं कुछ सर्वेंट्स भेजूंगा तुम्हारे यहाँ पर और फिजिशियन भेजूंगा, तुम्हें अटेंड करेंगे, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज को तुम्हें वापस कर देंगे. यानी कि जो प्रॉपर्टी का वो बात कर, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो दुश्मन बन चुका था, वो सारी प्रॉपर्टीज वो उसको वापस दे देंगे. Having taken a leave of the wounded man, Sar went out into the porch and looked around for the hermit. सब कुछ करने के बाद सार बाहर निकले, राजा बाहर आए और उन्होंने देखा कि भाई हरमित का है, वो उसको हरमित को ढूंढ रहे हैं. Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. तो जाने से पहले वो चाहते थे कि भाई मैं ना पूछ लूं हरमित से कि तुम्हारे मैंने ना सवाल का जवाब क्या है, मुझे बता दो, मुझे ना मैं सवाल का जवाब जानना है. तो वो इसलिए हरमित को पूरा ढूंढ रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरमित वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज. और हरमित कहाँ था? बाहर में अपने नीज पे बैठा हुआ था. सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. और जो दोनों जन मिलकर जो बेड्स को डग कर रहे थे ना रात भर, जो उन्होंने कल डग की थी, तो हरमित अपने नीज पर बैठकर उसी बेड पर सीड बो रहा था. ठीक है, सार अप्रोच्ड हिम एंड सेड, वो सार गया वहां पे, बोला क्या? फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माय क्वेश्चन. मैं आपको लास्ट बार विनती करता हूं, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं 3 आंसर क्वेश्चन का आंसर प्लीज दे दो. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. अब देखो हरमित क्या बोलता है, तुम्हें तो आंसर मिल गया ना, तुम्हारे सवाल का जवाब तो तुम्हें खुद ही मिल गया. said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the star who stood before him. How answered? What do you mean? The star. अब राजा क्या बोलते हैं कि क्या जवाब मिला मुझे, कैसे मेरा जवाब, तुमने तो मुझे जवाब नहीं दी. अब देखो क्या होता है, Do you not see? देखा नहीं तुमने? हरमित ने बोला, If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you. अब उन्होंने क्या बोला, देखो कितनी अच्छी बात है वो बोलते हैं, अगर तुम मेरे ऊपर रहम नहीं खाते, कल जब मैं यहाँ पे बेड टेक कर रहा था ना, अगर तुम मुझे मेरे ऊपर तरस नहीं खाते, मेरा हेल्प नहीं करते, तो तुम क्या करते? वापस घर जाते ना अपने, तो रास्ते में तुम्हें वो मार देता, तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाता. And you would have repented of not having stayed with me. और तुम मेरे साथ यहाँ पे रहते भी नहीं, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा एक्शन था. नेक्स्ट, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कब था? जब तुम मेरे साथ बेड्स डिग कर रहे थे. एंड आई वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. 3 सवाल, तीनों का जवाब. देखो इंपॉर्टेंट टाइम कब था? जब वो बेड डिग कर रहे थे. ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? वो हरमित. एंड टू डू मी गुड, और मेरे साथ अच्छा करने के लिए जो तुमने काम की, वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था तुम्हारे लिए उस वक्त. तो उस वक्त तुम्हारे नेसेसरी तुम्हारे लिए क्या था, तुम्हारे लिए जरूरी क्या था? मेरा हेल्प करना. हम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थे और साथ ही तुमको मेरा हेल्प करना, मेरे लिए काम करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रैन टू अस, उसके बाद सिचुएशन हटा दो, फिर जब वो इंसान हमारे पास दौड़ के आया, वो जो वुंडेड मैन था जब हमारे पास दौड़ कर आया, यू वर अटेंडिंग टू हिम, तुमने उसको अटेंड की. For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसके जख्म को नहीं पोंछते ना, उसको ठीक नहीं करते ना, तो बिना तुमसे कन्फ्रंट किए हुए वो मर जाता. और अगर तुम्हारा वो दुश्मन का दुश्मन बना रहता, वो तुम्हारे साथ डील नहीं कर पाता सही से. So he was the most important man. वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था उस वक्त. And what you did for him was your most important business. और तुम जो उसके लिए किए तो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था तुम्हारे लिए उस वक्त. Remember that. तो याद रखना, there is only one time that is important now. तो सिर्फ
तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आज का समय तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, आज का दिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, आज के दिन पर तुम्हारा इंपॉर्टेंट टाइम, तुम्हारा काम, तुम्हारा अफेयर्स, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। तो आप ना पास्ट में जाके पावर्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, ना या फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हो। आप पावर्स कब यूटिलाइज कर सकते हो, आपके अंदर जो पावर है, जो आपके अंदर एनर्जी है, उसको कब यूज कर सकते हो, प्रेजेंट में, अभी यूज कर सकते हो, उसको यूज करो। फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते, पता नहीं क्या हो जाए, 5 को चेंज नहीं कर सकते, पता नहीं क्या हो गया है, तो नहीं कर सकते ना। तो पावर को हम अभी यूज कर सकते हैं। पावर कैन बी यूज ओनली नाउ एंड ओनली नाउ, ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ होम यू आर। और जिस इंसान के साथ सबसे ज्यादा उस वक्त, जिस वक्त आप हो, उस वक्त उस इंसान के साथ, वो इंसान आपके लिए जरूरी है। For no man knows whether he will ever have dealings with anyone else, and most important affair is to do him good। और आपके साथ जो इंसान अभी आपके साथ है ना, आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या होना चाहिए, उसका अच्छा करना, उसका भलाई करना, वो आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है। बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इनटू दिस लाइफ। और सिर्फ इस पर्पज के लिए ही इंसान को धरती पर भेजा गया है, ठीक है। तो सही समय क्या है, अब, अभी। सही इंसान कौन है, जो आपके साथ है। और सही बिजनेस क्या है, आपके साथ रहने वाले इंसान का आप अच्छा काम करो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस 3 आंसर्स द किंग हैज गॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश्ड। अब पढ़ेंगे समरी। लियो टॉल्स्टॉय शॉर्ट स्टोरी 3 क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड द किंग। तो एक राजा के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसको लगता है ही फाइंड्स आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन एनी वर्क। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट पीपल कौन है उसके साथ। और थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए। तो किंग बहुत ही लर्न मैन से कंसल्ट करता है, बट सारे आंसर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अनसेटिस्फाइड होकर किंग क्या डिसाइड करते हैं कि मैं ये सारा आंसर किसको पूछूंगा, हर्मिट से, जो कि वुड्स में रहता है, यानी कि फॉरेस्ट में रहता है, ओके। अब वो हर्मिट से मिलते हैं, तो किंग क्या करते हैं, हर्मिट को विजिट करते हैं। हर्मिट उनकी बातों को सुनता है, बट कोई भी अटेंशन पे करता है नहीं, आंसर्स करता है उनके क्वेश्चन का नहीं करता। इंस्टेड वो अपने ग्राउंड्स को डिग कर रहा होता है, और फिर किंग उनको बाद में हेल्प करते हैं। अराइवल ऑफ द वुंडेड मैन व्हाइल दे वर्क, जैसे जैसे वो लोग काम कर रहे थे, एक आदमी सडनली वहां पर आया दौड़ते हुए, और फिर वो पूरा जख्मी था, पूरे खून बह रहे थे उसके। द किंग टेंड्स टू हिज वोन्स एंड सेव्स हिज लाइफ। तो किंग ने क्या किया, राजा ने क्या किया, उसकी जख्म को पोंछा, बैंडेज की, उसके अच्छे से सब मतलब देखभाल किया, और जिंदगी उसकी बचा ली। लेटर मैन क्या रिवील करता है कि वो यहाँ पे क्यों आया था, किंग को मारने के लिए, ठीक है, आउट ऑफ रिवेंज मारने के लिए आया था, क्योंकि किंग ने उसके ब्रदर को पनिश किया था और उनके जो प्रॉपर्टीज है उनको रेस्क्यू कर लिया था। सीइंग द किंग्स काइंडनेस, किंग का इतना अच्छा व्यवहार देखने के बाद मैन को बहुत रिग्रेट होता है, उस वुंडेड मैन को, और वो प्लान करता है कि मैं इनसे माफी मांगू और माफी मुझे मिल जाए। किंग उनको फॉरगिव कर देता है, और फिर वो लोग दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, मतलब एनिमीज थे बट नाउ दे आर फ्रेंड्स। हर्मिट का आंसर क्या है, जैसे वुंडेड मैन छोड़ता है जगह को, तो किंग वापस से पूछते हैं हर्मिट को कि भाई मेरे आंसर का क्वेश्चन का आंसर दो ना। तो हर्मिट क्या एक्सप्लेन करते हैं कि राइट टाइम कब है, अभी, क्योंकि ये वक्त है जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी कोई वक्त हमारे कंट्रोल में रहता है नहीं। प्रेजेंट टाइम यानी कि नाउ इज इन आवर हैंड एंड नाउ इज इन आवर कंट्रोल, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द ओनली द वन यू आर विद एट द मोमेंट, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है, आप जिसके साथ हो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू गुड टू द पर्सन यू आर विद, जिसके साथ आप हो उसके लिए अच्छा करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए, बिकॉज डूइंग गुड इज द पर्पज ऑफ लाइफ, ओके। नेक्स्ट देख लेंगे हम थीम। सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट एंड डूइंग गुड टू अदर्स। तो सेंट्रल थीम क्या भाई, प्रेजेंट में जियो और सबका भलाई करो। तो ऑल्सो में क्या सिखाते हैं कि भाई ट्रू विजडम कहां से आता है, कॉम्प्लेक्स थ्योरी से नहीं आता ट्रू विजडम, बट कहां से आता है, सिंपल और मोरल ट्रूथ से आता है ट्रू विजडम। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, स्टोरी क्या एम्फसाइज करता है भाई कि देखो प्रेजेंट टाइम जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टाइम एक ऐसा मोमेंट है जो हमारे कंट्रोल में होता है, ओनली मोमेंट वी कैन कंट्रोल। किंग क्या सीखते हैं कि भाई फ्यूचर के बारे में टेंशन मत करो, पास्ट के बारे में रिग्रेट मत करो, बल्कि प्रेजेंट को कंट्रोल करना सीखो। वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिलेशन, स्टोरी क्या हाईलाइट करती है भाई कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, वन जिसके साथ आप हो। ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड कंपैशंस आर मोर वैल्यूएबल देन पावर और नॉलेज। तो जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। डूइंग गुड एज द पर्पस ऑफ लाइफ, थीम ऑल्सो स्ट्रेसेस दैट
डूइंग गुड टू अदर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या होना चाहिए? सारे लोगों का अच्छा करना। किंग जो उस वुंडेड मैन का जिंदगी को बचाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उन्होंने फॉरगिवनेस दी और उनको खुद भी पीस मिला कि भाई मैंने अपने एनिमी से अब दोस्ती कर लिया हूं। प्रैक्टिकल विजडम ओवर इंटेलेक्चुअल नॉलेज। स्कॉलर्स क्या देते हैं भाई? कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स देते हैं ना, सिंपल। बट हरमित क्या टीच करता है भाई? विजडम टीच करता है वो। ठीक है, आपके शब्दों से मत विजडम दिखाओ, एक्शन से विजडम दिखाओ। स्टोरी क्या सजेस्ट करता है भाई कि रियल विजडम कहां से आता है? ह्यूमिलिटी से नहीं आता। वो कहां से आता है? काइंडनेस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आता है। क्लियर? पीस थ्रू कंपैशन। किंग क्या प्रिवेंट करते हैं भाई कि ठीक है, अगर मैं इस जख्मी इंसान से लड़ाई झगड़ा कर लेता ना, तो मुझे शायद पीस नहीं मिलता और शायद मैं खुश नहीं होता। तो मैं कॉन्फ्लिक्ट करने के बजाय मैंने क्या किया? इस वुंडेड मैन से मैंने बहुत ही तमीज से बात की और उसकी हेल्प की। ये क्या दिखाता है कि भाई काइंडनेस और एम्पैथी जो है वो हमारे एनिमीज को हमारे फ्रेंड्स में टर्न कर सकती है। ओके, तो ये था हमारा थीम। अब देखें कैरेक्टर स्केच ऑफ। कैरेक्टर स्केच देख लेंगे किंग का, वो वुंडेड मैन का और साथ ही हर्मिट का। किंग का देखो, किंग जो सेंट्रल कैरेक्टर है, स्टोरी है, सेंट्रल कैरेक्टर है। ठीक है, बहुत ही क्यूरियस और थॉटफुल थे वो। उनको क्या जानना था कि भाई परफेक्ट रूलर है ना वो, तो उनको जानना है कि भाई 3 क्वेश्चन का सवाल का जवाब उनको चाहिए था। उनको डिटरमाइंड है, सिंसियर है। पर्सनली वो हर्मिट को मीटअप करते हैं ताकि उनको सच्चाई पता चले कि भाई सच क्या है, सही जवाब क्या होना चाहिए। काइंड हार्टेड एंड हेल्पफुल, बहुत ही काइंड हार्टेड है। वो कैसे काइंड हार्टेड है? क्योंकि उन्होंने इस वुंडेड मैन की हेल्प की थी। हेल्प्स द हर्मिट डिग द अर्थ एंड इवन केयर्स फॉर द वुंडेड मैन, शोइंग कंपैशन। तो उन्होंने 2 जगह पे अपनी काइंडनेस दिखाई, पहला हर्मिट को हेल्प करते वक्त और दूसरा वुंडेड मैन के देखभाल करते वक्त। जस्ट एंड फॉरगिविंग, जब उनको पता चलता है कि भाई वुंडेड मैन जो है उन्होंने प्लान की थी उनको मारने की, ही फॉरगिव्स हिम एंड मेक पीस। तो उसको माफ कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई ठीक है, जाने दो, खुद भी शांति में रहो, मुझे भी शांति में रहने दो। लर्नर, किंग हम्बली एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हर्मिट का जो विजडम है और अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को कि भाई प्रेजेंट मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा कर्म करो उस मोमेंट पे, वो कितना जरूरी होता है। ओके, आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो ओनली मोमेंट जो कि हमारे कंट्रोल में है वो है मतलब प्रेजेंट। ओके, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ओके, तो ये था हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ द किंग। अब देख लेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ हर्मिट। तो बहुत ही वाइस और बहुत ही हम्बल सेंट था जो कि फॉरेस्ट में रहता, मतलब वुड्स पे रहता था। वाइस और इंसाइटफुल है। उसके आंसर्स एक्शन से नहीं आते डायरेक्ट, मतलब उसके आंसर्स वो बोल के नहीं करता, ठीक है, वो एक्शन से दिखाता है। सिंपल और हम्बल है, बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है वो। साथ ही किंग का कंपनी, रिच पीपल, अमीर लोगों के साथ रहना उसको वो पूरा अवॉइड करता है। क्लियर? पेशेंट और बहुत ही काम है। वो किंग की सारी बातों को सुनता है बट सही वक्त का वेट करता है कि मुझे सही वक्त आएगा ना तो ये किंग खुद ही सीख जाएगा, खुद ही लेसन इसको मिल जाएंगे। टीचर बाय एग्जाम्पल, तो बाय गिविंग द किंग प्रैक्टिकल सिचुएशंस, तो किंग को प्रैक्टिकल सिचुएशंस देने के बाद वो क्या करते हैं, वो उनको सिखाते हैं कि भाई सही विजडम कहां से आएगा, आपके अच्छे काइंडनेस से, आपके एक्शन से सही विजडम आएगा, आपके वर्ड्स, आपके बोलने के तरीके से सही विजडम आपको प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ द वुंडेड मैन। वुंडेड मैन जो सडनली अपीयर करता है पूरे स्टोरी में, बट ये इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये सिखा के गया ना किंग को कि भाई विजडम और पीस क्या होता है। रिवेंजफुल एट फर्स्ट, he comes to kill the king because he believes the king wronged him by punishing his brother। तुमको लगा कि भाई किंग ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे भाई को पनिश करके मेरे प्रॉपर्टीज को रेस्क्यू करके। हेल्पलेस एंड इंजर्ड आफ्टर बीइंग वुंडेड बाय द किंग्स बॉडीगार्ड, जब उनको किंग के बॉडीगार्ड ने उनको मारा था, वो किस चीज पे डिपेंड कर चुका था, पूरे किंग पे कि भाई किंग मुझे बचा लेंगे। रिपेंटेंट एंड ग्रेटफुल, जब किंग उनके जिंदगी को बचाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने प्लान्स पे रिग्रेट करता है और साथ ही बोलता है कि भाई मुझे प्लीज आप माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। ओके, साथ ही बहुत ही सिंबॉलिक कैरेक्टर है, याद रखिएगा आप कि भाई यहाँ पे ना ये बहुत ही सिंबॉलिक है बिकॉज ही टीचर्स किंग, ठीक है, किंग को सिखाते हैं ये। जिस तरीके से वो पूरा कंपैशन एंड फॉरगिवनेस को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो यहाँ पर दिखाया गया है कि हम हेट्रेड को फ्रेंडशिप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको क्या क्या बताई, समरी बताई, मैंने थीम बताया, कैरेक्टर स्केच ऑफ द किंग, द हर्मिट एंड द वुंडेड मैन। ओके, हमारी तो सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बढ़ गया है। मैंने आपको बताया भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक ऐड कर दूंगी, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। बट एक काम करो, दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि जब हम कराएंगे ना आप लोग लाइव क्लासेस, तो वहां पर हम बहुत तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो।
ओके, हमारे अगली वीडियो के लिए वेट करो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।